हेलो दोस्तों, उटोपियन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 में क्या है कि सम का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले पॉजिटिव वाक्यों में किया जाता है। इसका क्या मतलब है, जो सम होता है वो एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। और किन के साथ यूज़ किया जाता है? अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते लेकिन और जिन्हें हम गिन सकते हैं और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हम सम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि आई हैव सम वाटर इन द मग। अब देखना, वाटर अनकाउंटेबल है, वाटर को हम गिन नहीं सकते कि 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर। हम उसकी क्वांटिटी लीटर में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लीटर में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं 1 लीटर वाटर या 2 लीटर वाटर। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते 1 वाटर या 2 वाटर, इसलिए हमने यहाँ पर सम का प्रयोग किया है। तो चलिए, उम्मीद है ये रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है कि रूल नंबर 2 ऊपर वाले का ही नेक्स्ट पार्ट है। ऊपर वाले रूल में क्या था कि सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले पॉजिटिव वाक्यों में, लेकिन एनी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। देखना कि ये नेगेटिव है, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो चलिए, उम्मीद है ये रूल आपको समझ आएगा। रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 में क्या है कि जब हम किसी क्वेश्चन के आंसर की उम्मीद हाँ में रखते हैं तब सम का प्रयोग करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लो आपने कोई क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपको भीतर से उम्मीद है कि इसका आंसर ज़रूर हाँ में ही होगा। तो इसलिए हम कोई चीज़ मांगते हुए या कोई चीज़ पूछते हुए उसमें हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल में क्या है, ये एक क्वेश्चन है, यानी कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया। देखना, डू यू हैव सम फूड। अब आपको उम्मीद है कि शायद उसके पास होगा, इसलिए आपने सम का प्रयोग किया है कि डू यू हैव सम फूड। अगर वो आंसर देगा तो उसमें एनी का प्रयोग करेगा, जैसे कि आई डू नॉट हैव एनी फूड, न कि सम का। वो ऐसे नहीं कहेगा आई डू नॉट हैव सम फूड, वो कहेगा कि आई डू नॉट हैव एनी फूड। तो चलिए, उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है कि नो के साथ एनी का प्रयोग न करें। देखना, नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं किया जाता। ये आपको याद रखना होगा कि नो के साथ कभी भी एनी का प्रयोग नहीं होता। अगर कभी भी आपको नो एनी एक साथ लिखे मिल जाए तो आप तुरंत उसे देखकर गलत कर देना। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 देखना, अक्सर बच्चे इन पे कन्फ्यूज़ होते हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा इनको समझने का। देखना, सॉरी ये वॉल्यूम का आ गया। इसमें देखना कि जैसे ये फ्यू है, जो ये फ्यू का प्रयोग हम संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं। यानी कि जो संख्या मतलब होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी कि हाँ लिख लेना काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं, उनको दर्शाने के लिए फ्यू का प्रयोग करते हैं। अब फ्यू का प्रयोग कहाँ होता है? सिर्फ फ्यू का प्रयोग उस चीज़ के लिए होता है जो न के बराबर हो, बिल्कुल न के बराबर, यानी कि बिल्कुल न, जिसकी मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, बिल्कुल न के बराबर, उसमें हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। ए फ्यू का कहाँ प्रयोग करते हैं हम? जहाँ कोई वस्तु काम चलाऊ हो, सिर्फ उससे काम चलाया जा सके, यानी कि वो सिर्फ सफिशियंट हो, ठीक है, वहाँ पर हम ए फ्यू का प्रयोग करते हैं। और दा फ्यू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि हमें पता हो वो कितना है, यानी कि एक चीज़ सर्टेन हो जाए कि मान लो आपने किसी को 50 रुपये दिए और आपको पता है कि उसके पास 50 रुपये ही है, और आपको ये भी पता है उसके पास पहले से कोई रुपये नहीं है और मैंने उसको 50 रुपये दिए हैं, तो सर्टेन उसके पास 50 रुपये है। तो यहाँ पर दा फ्यू का प्रयोग होगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स। अब इसमें देखना आप, मैंने क्या बताया? फ्यू फ्रेंड्स। अगर मान लो आप फ्यू फ्रेंड्स भरते हो तो न के बराबर फ्रेंड्स तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि न के बराबर फ्रेंड्स तो आप कैसे कहोगे, मतलब कि एक फ्रेंड है तो वो भी मतलब है तो फ्रेंड ही, इसलिए वो
आप यहाँ पर ए फ्यू का प्रयोग करोगे, इसलिए यहाँ पर ए फ्यू का प्रयोग होगा, क्योंकि फ्रेंड्स को आप गिन सकते हो, एक दोस्त, दो दोस्त, इसलिए यहाँ पर ए फ्यू का प्रयोग होगा। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है ये रूल आपको समझ आया होगा। अब ये देखना दोस्तों कि फ्यू के साथ नकारात्मक वर्ड्स का प्रयोग न करें। अब देखना दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि फ्यू जो होता है वो स्वयं स्वयं न के बराबर होता है, यानी कि उसमें न यानी कि नेगेटिविटी यानी कि एक नकारात्मकता अपने आप आ गई है, तो इसलिए हम फ्यू के साथ कोई और नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में क्या है कि फ्यू स्टूडेंट्स आर नॉट कम टुडे, यानी कि यहाँ पर कि कुछ स्टूडेंट आज नहीं आए हैं, तो फ्यू न के बराबर स्टूडेंट आज नहीं आए, ये तो नहीं हो सकता, तो आप नोट काट दीजिए कि फ्यू स्टूडेंट आर कम टुडे, यानी कि आज कुछ ही स्टूडेंट न के बराबर स्टूडेंट आए हैं। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल में क्या है देखना दोस्तों, अगला रूल जैसे मैंने आपको ऊपर मैंने आपको बताया था लिटिल के बारे में, फ्यू के बारे में, ये मैं अब आपको बताऊंगा लिटिल के बारे में। इनमें बस थोड़ा ही डिफरेंस है। जैसे कि आप देखना कि मैंने आपको फ्यू में बताया था काउंटेबल नाउन, यानी कि जिन्हें हम गिन सके, काउंटेबल नाउन, लेकिन जो लिटिल होता है वो मात्रा दर्शाता है। मात्रा का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, इसलिए सेम वही यूज़ है। ए लिटिल काम चलाऊ, यानी कि काम चलाऊ हो, लिटिल न के बराबर, बिल्कुल न के बराबर, नेग्लिजिबल हो, और द लिटिल हमें पता हो कि उसके पास कितना है। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है कि आई हैव द लिटिल वाटर दैट यू गिव मी इन द मॉर्निंग, कि अब उसे पता है कि मैंने जो उसे पानी दिया था केवल उतना ही पानी उसके पास है, न कि उसके बाद उसने कोई पानी लिया, ना उससे पहले उसके पास पानी था, इसीलिए मैंने यहाँ पर द लिटिल का प्रयोग किया है। अगर उसे पता नहीं होता तो हम यहाँ पर ए लिटिल का प्रयोग कर देते। अगर सेंटेंस केवल यहाँ तक होता, सेंटेंस अगर केवल यहाँ वाटर तक होता, केवल वाटर तक, तो हम यहाँ पर ए लिटिल का प्रयोग कर देते, आई हैव ए लिटिल वाटर। लेकिन हमें पता है कि दैट आ रहा है, यानी कि आगे दैट यू गिव मी इन द मॉर्निंग, यानी कि उसे पता है कि उसके पास कितना वाटर है, जितना कि उसने सुबह मुझे दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर द लिटिल का प्रयोग किया है। तो उम्मीद है ये रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल भी सेम है। जैसे आपको पता है फ्यू के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसी तरह लिटिल के साथ भी कभी भी नकारात्मक वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए इसका अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 में क्या है कि क्वांटिटी और नंबर के साथ कभी भी लिटिल और फ्यू का प्रयोग न करें, बल्कि स्मॉल का प्रयोग करें। अब मैंने क्या बताया था कि जो ये एक्सेप्शंस है कि आप हमेशा पढ़ते होगे कि ए लिटिल क्वांटिटी इज ए फ्यू नंबर्स, लेकिन वो गलत है। आप कभी भी क्वांटिटी और नंबर्स के साथ कभी भी फ्यू और लिटिल का प्रयोग नहीं कर सकते। फ्यू और क्वांटिटी और नंबर के साथ कभी भी फ्यू और लिटिल का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल देखना, द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ नॉट एनफ फॉर ए एडोलेसेंट, मतलब कि जो स्मॉल क्वांटिटी मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी, मतलब कि थोड़ी मात्रा का मतलब थोड़ी मात्रा में दूध एक एडोलेसेंट मतलब किशोर के लिए नॉट एनफ मतलब कि सफिशेंट नहीं है, यानी कि पर्याप्त नहीं है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 10 में क्या है, रूल नंबर 10 में ये है कि एज और ये सो एज, ये एज होता है, आपको सिर्फ अभी तो इतना याद रखना है कि इनके साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। आगे जब मैं आपको कंजंक्शन बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा एज और सो एज का मतलब क्या होता है। एज का मतलब होता है इतना और जितना, और सो एज का मतलब भी इतना और जितना होता है, लेकिन इनके प्रयोग में अंतर है। जैसे कि इसके प्रयोग होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाक्यों में, हाँ, और सो एज का प्रयोग केवल नेगेटिव वाक्यों में। लेकिन अभी तो सिर्फ एडजेक्टिव में आपको ये याद रखना है कि एज और सो एज के साथ केवल पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में ये है कि ही इज़ एज गुड एज हिज ब्रदर, यानी कि देखना एज का प्रयोग है, पॉजिटिव डिग्री गुड का प्रयोग है, इसलिए ये एग्जाम्पल सही है। तो चलिए दोस्तों, ये 10 रूल हमारे यहीं ख़त्म होते हैं, और मैं अब आपको एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़ करवाने वाला हूँ, जैसा कि मैं आपको रोज़ करवाता हूँ। तो उस टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है कि आई डो नॉट हैव सम फूड टू ईट। अब मैंने आपको बताया था
कि कभी भी सम और एनी में से किसी का प्रयोग करना हो तो सम का प्रयोग तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन अगर आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में प्रयोग करना हो तो आप सम का नहीं एनी का प्रयोग करोगे, एनी। तो यहाँ पर सम को काट के एनी आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि नो एनी बॉय इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नो के साथ कभी भी एनी का प्रयोग न करें। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि आई हैव फ्यू मिल्क सो आई नीड टू गो टू मार्केट टू बाय सम मिल्क। अब मैंने क्या बताया था कि आपको कि मिल्क अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहली बात तो फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे। अब एक चीज़ देखना, लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब आप देखना कि लिटिल न के बराबर है, इसलिए हमें यहाँ पर लिटिल सही है, हम यहाँ पर न ए लिटिल का प्रयोग करेंगे न द लिटिल का, केवल लिटिल का प्रयोग करेंगे क्योंकि उसके पास इतना पर्याप्त मिल्क नहीं है, इसलिए तो उसे मार्केट जाना पड़ा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिटिल का प्रयोग, ठीक है, फ्यू को काट कर लिटिल कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि सी इज़ नॉट सो मोर ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, नो एरर। अब देखना दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि एज और सो एज के साथ कभी भी आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करोगे, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करोगे, पीडी। याद रखना, एज और सो एज के साथ पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, यानी कि यहाँ पर मोर काट देंगे, केवल ब्यूटीफुल रहने देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, देर इज़ अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड सो वी नीड टू कुक सम फूड। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी क्वांटिटी के साथ लिटिल का प्रयोग न करें, बल्कि स्मॉल का प्रयोग करें। जैसे कि देयर इज़ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड सो वी नीड टू कुक सम फूड। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे अच्छे कमेंट से भर दीजिए, और कल मिलते हैं। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।